क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन ने 1969 में दिया। गुणोत्तर में उद्दीपन अनुक्रिया उद्दीपन अनुक्रिया कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत का निर्माण। उद्दीपन कार्य करना, पहले तो उद्दीपन अनुक्रिया कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत का निर्माण। उद्दीपन कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत का निर्माण। भावनात्मक आग्रह अनुक्रिया, अनुमूलन, प्रत्ययीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। 1964 में कक्षा में शिक्षण द्वारा एक अध्यापक मुख्यतः ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का ही प्राप्ति करता है। इस उपयोगिता की दृष्टि से इस पक्ष को विस्तार से समझा है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने का श्रेय रोबर्ट मेगर को जाता है। मेगर ने अभिकर्मक अनुदेशन की रचना के लिए व्यवहारिक उद्देश्यों को महत्व दिया है। व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं की सहायता लिए। RCEM प्रणाली के अनुसार वर्गीकरण। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के द्वारा ली गई प्रणाली में उत्पाद की अपेक्षा प्रक्रिया प्रोसेस को अधिक महत्व दिया गया है। इस प्रणाली में प्रोडक्ट का आधार भी ब्लूम टैक्सोनॉमी ही है। RCEM ने ब्लूम द्वारा प्रस्तावित अंतिम 3 वर्ग विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन को सृजनात्मक उद्देश्य के नाम से वर्गीकृत किया है। इस प्रणाली द्वारा उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में प्राप्त उद्देश्यों को इस प्रकार रखा जा सकता है: ज्ञान, बोध और ज्ञानोपयोग और सृजनात्मक। ज्ञानात्मक गणित शिक्षण के अनुदेशात्मक उद्देश्य में ज्ञानात्मक मतलब नॉलेज में प्रत्यय स्मरण, गणित के पदों, तथ्यों तथा संपत्तियों, संकेतों, सूत्रों और परिभाषाओं, सिद्धांत आदि की जानकारी। प्रत्ययाभिज्ञान मतलब पदों, तथ्यों, संकल्पनाओं, आकृति, विधियों और प्रक्रियाओं और सूत्रों की पूर्ण पहचान। बोधात्मक परिभाषा, सिद्धांतों और सूत्रों से संबंधित उदाहरण देना, तुलना व संबंध स्थापन करना। प्रत्यय स्मरण गणित पदों, तथ्यों, संपत्तियों, संकेतों, सूत्रों, परिभाषा, सिद्धांत आदि की जानकारी होना। प्रत्ययाभिज्ञान मतलब पदों, तथ्यों, संकल्पनाओं, आकृति और विधि, प्रक्रिया और सूत्रों की पूर्ण पहचान। बोधात्मक परिभाषा, सूत्रों से संबंधित उदाहरण, तुलना संबंध स्थापित करना। किसमें आएगा? ज्ञान में आएगा तुलना। प्रत्यय स्मरण, प्रत्ययाभिज्ञान, बोध, परिभाषा, सूत्रों को संबंधित उदाहरण, तुलना, किसमें आएगा? ज्ञानात्मक में। और क्या आएगा? वर्गीकरण करना, विज्ञान, वर्गीकरण, संबंधित प्रत्ययों में अंतर करना, ज्ञान, शब्द में व्यक्त संबंधों को संकेतों में वो विपरीत, त्रुटि ज्ञात कर सुधारना, ज्ञान, सूची बनाना तथा क्रमबद्ध करना। सूची बनाओगा तो कैसा बनाओगा? ज्ञान होगा जब। ज्ञानोपयोग समस्याओं का विश्लेषण कर पता लगाता है कि क्या ज्ञात करना है, उपयोग कर रहा है। पद्धतों में संबंध स्थापित करना, पद्धतों की पर्याप्त अधिकता तथा अनुरूपता का पता लगाना, समस्या समाधान हेतु उपयुक्त विधि का चुनाव करना, वैकल्पिक विधि को सुझाता है, सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण किसमें करेगा? ज्ञान का उपयोग करेगा। परिणामों की पुष्टि व निष्कर्ष निकालता है। गणना कर समस्या को हल करना, ज्ञानोपयोग। समस्याओं के संभावित उत्तर का अनुमान लगाना। कौशल, दक्षता, स्किल, गणना कार्य में तेज गति और सरलता से लिखित और मौखिक गणना करना। ज्यामितीय आकृति, आरेख बनाने में दी गई आकृति माप अनुसार शुद्धता से बनाना।
सारणी, चार्ट, ग्राफ आदि पढ़ने में गति, शुद्धता से सारणी और चार्ट पढ़ना तथा आरेख और सारणी व चार्ट की व्याख्या करना। रुचि और प्रशंसा, गणितीय साहित्य पढ़ना, गणित के प्रकरणों पर लेख लिखना तथा पहेलियाँ हल करना, गणित परिषद का भाग लेना, समस्याओं का हल में लघु विधिकरण का उपयोग करना, गणित के अतिरिक्त अध्ययन करना, अगर रुचि होगी तो अतिरिक्त अध्ययन करेगा। अध्यापक से पाठ्यक्रम से इतर समस्याओं पर चर्चा करता है, गणितज्ञों की जीवनी पढ़ने में रुचि लेता है, समस्याओं के हल में निरंतर प्रयत्नशील रहता है तथा पूरा करके ही मानता है। दृष्टिकोण, अभिग्रहित मतलब दृष्टिकोण, गणित संबंधित व्यक्तियों तथा पाठ्य पुस्तकों से अपने संबंध बनाए रखना है, समस्याओं के निकाले गए अपने उत्तर दृढ़ विश्वास करते हैं। विद्यालय में गणित परिषद की गतिविधियों को बढ़ावा देना, गणित के होशियार छात्रों के साथ पसंद करना तथा कमजोर छात्रों की मदद करना, समस्याओं के सभी पहलुओं की जांच करना, अपनी गलतियों को बेहिचक स्वीकार करना, तार्किक तरीके से सोचने की प्रगति को दर्शाना, गणित संबंधित व्यक्तियों में पाठ्य पुस्तकों से अपने संबंध बनाए रखते हैं, समस्याओं के निकाले गए अपने उत्तर दृढ़ विश्वास करता है, विद्यालय में गणित परिषद की गतिविधियों को बढ़ावा देता है, गणित के होशियार छात्रों के साथ पसंद करता है तथा कमजोर छात्रों की मदद करता है, समस्याओं के सभी पहलुओं की जांच करता है, अपनी गलतियों को बेहिचक स्वीकार करता है, तार्किक तरीके से सोचने की प्रगति को दर्शाता है।